कुछ ऐसे मरीज़ जिनका ओरल कैंसर का सर्जरी होता है, जिसमें मुंह का कैंसर निकाला जाता है और गले का नेक डाइसेक्शन किया जाता है, गले से लिम्फ नोड्स निकाले जाते हैं। तो इन मरीजों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक फाइब्रोसिस होता है जिसकी वजह से नेक जो है जकड़ लेता है, बहुत स्टिफ हो जाता है, या मुंह खोलने में दिक्कत होता है। काफ़ी लोगों का शोल्डर जो है ड्रॉप होता है, उसमें उनको शोल्डर में पेन होता है ना। कुछ लोग को स्वॉलो में प्रॉब्लम्स होता है। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी हद तक एक्सरसाइज करके ठीक किया जा सकता है। तो आज का वीडियो इसी बारे में है कि क्या क्या वो कॉमन एक्सरसाइजेज है जो हमें करना चाहिए। एक ट्रेंड फिजियोथेरापी से इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एज ए हेड एंड नेक सर्जन जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये एक्सरसाइजेज आपको रेगुलरली करना चाहिए ऑपरेशन के बाद कम से कम 1 साल तक। इसके लिए आपको अपने टीम से एक बार जो है सलाह ज़रूर लेना है कि मैं ये एक्सरसाइजेज फॉलो कर रहा हूँ। आप ये वीडियो भी दिखा सकते हैं उनको, और ये एक्सरसाइजेज आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। और कभी भी कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो एक्सरसाइज आपको रोक देना है ना। जैसा कि आपको कोई सिलाई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा अचानक से, या कुछ स्वेलिंग हो जाता है, तो एक्सरसाइजेस को आप रोक सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैं एडवाइस करता हूँ कि आप एक्सरसाइजेस करें। तो इसमें कौन कौन से एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है? पहला जो है जॉ का एक्सरसाइज, मुंह का खोलने का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। दूसरा गले की जो मोबिलिटी होती है, गले का जो स्टिफनेस होता है उसका, और सर्वाइकल स्पाइन का मोबिलिटी वो ज़रूरी है। तीसरा आपका शोल्डर का एक्सरसाइज, और चौथा जो है स्वॉलो करने का एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे। होता ऐसा है जो मुंह खुलने का प्रॉब्लम है, जब भी ऑपरेशन होता है सर्जरी की वजह से क्या होता है, पूरा साइड में आपको फाइब्रोसिस होने लगता है, जिससे आपका जो जॉइंट्स है, जो मसल्स है, वो स्टिफ होने लगते हैं और जो है जकड़ लेते हैं। जकड़ने की वजह से जो है आपका मुंह खुलने का जो टेंडेंसी है वो कम होते जाता है। धीरे धीरे आपका मुंह पूरा बंद हो जाएगा अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो मुंह के कैंसर के केसेस में। तो इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। पहला एक्सरसाइज है, आपको 10 बार क्या करना है, मुंह को खोलना है बड़ा, जितना खोल सकते हैं बड़ा, और वहाँ पे रोक के रखना है 5 सेकंड के लिए। इस तरह से 5 सेकंड तक अगर आप रोक के रखते हैं, ऐसा आपको 10 बार करना है। दूसरा जो एक्सरसाइज है वो है मुंह को खुद से खोलना, अपने हाथ से खोलने का कोशिश करना। माने क्या करना है, आपको इंडेक्स फिंगर को नीचे रखना है, थंब को ऊपर अपर टूथ पे रखना है, और इससे जो है जॉ को ओपन करना है। इस तरह से स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करके इसको 5 से 10 सेकेंड तक रोक के रखिए। ऐसा एक बार 2 बार आप कर सकते हैं। इसके अलावा जबड़े को जो है लेफ्ट और राइट साइड में ले जाके रोक के 3 सेकेंड के लिए रखना है। इस साइड ले जाना है, फिर से 3 सेकेंड रुकना है। इस तरह से आप इसको 5-5 बार कर लीजिए। ये सिंपल एक्सरसाइजेस आप फॉलो कर सकते हैं ऑपरेशन के बाद 1 महीना 2 महीना तक। उसके बाद जब आपका जो है हीलिंग अच्छे से हो जाता है, आपका रेडिएशन हो जाता है, उसके बाद आप जो है अगर माउथ ओपनिंग के लिए हिस्टर माउथ ओपनर बोल के एक मशीन आता है, जिसे आप मुंह में लगा के, सिंपल चाबी रहता है, उसको घुमाने से भी आपका मुंह खुलता है। तो आप थोड़ा और स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये एक्सरसाइजेस बंद नहीं होने चाहिए कम से कम 1 साल तक। ये मुंह खोलने का एक्सरसाइज। इसके बाद जब बात आती है गले के स्टिफनेस को ठीक करने के लिए, जो गले में स्टिफनेस होता है नेक डाइसेक्शन के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको क्या क्या करना है। इसके लिए आपको नेक रोटेशन करना है। माने गले को इस तरह से ले जाना है और वहाँ पे रोक के रखना है 5 सेकंड के लिए। ऐसा आप 5 बार करेंगे एक साइड के लिए। ऐसे लेके रोक के रखिए, ऐसे लेके रोक के रखिए, ऐसा 5 सेकंड तक रोक के रखना है, और फिर 5 बार ये एक्सरसाइज कर लीजिए। दूसरा एक्सरसाइज है, गले को इस तरह आप ले जाइए, वहाँ पे 5 सेकंड तक रोक के रखिए, इस तरफ तक ले जाइए, वहाँ पे 5 सेकंड तक रोक के रखिए। ठीक है। हल्का से इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जब भी आप साइड में ले जाते हैं तो ये हाथ से आप इसको थोड़ा पुल करिए, खींचेंगे तो यहाँ पे तनाव आएगा, इससे इधर का फाइब्रोसिस थोड़ा लूजन होगा। इस तरह भी करके
थोड़ा सा आप ये तनाव दे सकते हैं वहाँ पे, इस तरफ पे। तो ये भी जो है गले को, तो इसको साइड बेंड बोलते हैं। साइड बेंड्स को 5-5 सेकंड तक एक बार 2 बार आप कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। तीसरा जो एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो ये पोर्शन है इसको इसे इस तरह से दबाना है, सीधा बैठ के ऐसा दबा के 5 सेकंड तक होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज को भी 2 बार आप करिए, सारे मसल्स को ऐसे टाइट करना है इस तरह से। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे शोल्डर एक्सरसाइजेस, है ना। शोल्डर एक्सरसाइजेस क्या होता है, जब नेक डाइसेक्शन किया जाता है, गले से लिम्फ नोड निकाली जाती हैं, कुछ नसें होती हैं जो शोल्डर को सप्लाई करते हैं, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व बोला जाता है। तो वो नसें थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स जो है शोल्डर के कमजोर होते हैं। कमजोर होने की वजह से क्या है, हाथ का जो जॉइंट होता है वहां से हाथ थोड़ा सा नीचे खींचता है। जब ज्यादा नीचे खींचेगा तो ये एरिया में आपको पेन होगा। तो हमको करना ये है कि ये मसल्स को एक्टिवेट करना है ना। मसल्स अगर एक्टिवेट रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो इसके लिए शोल्डर श्रग बोल के एक्सरसाइज है। माने क्या करना है, आपको सीधा बैठ जाना है इस तरह से, ठीक है। 3 सेकंड के लिए ऐसे कान की तरफ लेके जाना है, इसको 3 सेकंड रोक के रखना है और फिर धीरे से नीचे लाना है, ठीक है। ऐसा 10 बार करना है। 3 सेकंड रुकना है, नीचे लाना है, 3 सेकंड रुकना है, नीचे लाना है। पहला ये करना है। दूसरा शोल्डर का एक्सरसाइज है, शोल्डर रोल बोला जाता है। 10 बार इस तरह से पीछे की तरफ आप रोल करिए और 10 बार आगे की तरफ रोल करिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, आप कभी भी दीवार के पास खड़े हो जाइए, कोई भी दीवार के पास आप खड़े हो जाइए, सपोज आप यहाँ खड़े हो जाइए और हाथ को धीरे 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 इस तरह से आप ऐसे 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 रोटेट करके, ऐसे इस तरह से आपको हाथ को क्रॉल करके ऊपर की तरफ लेके जाना है ना। इसको वॉल क्रॉल बोलते हैं। खड़े होके करना है इस एक्सरसाइज को। अब दीवार की तरफ फेसिंग खड़े हो जाइए, इस तरह से खड़े हो जाइए और कमर के लेवल से ये हाथ को ऊपर उठाना शुरू करिए। इस तरह से ले जाके आप ऊपर तक ले जाइए, है ना, पूरा ऊपर तक ले जाइए। फिर धीरे 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 नीचे तक आइए। ये एक्सरसाइज दोनों हैंड से आपको करना है, एक बार करना है इसको। और जब भी आप ऊपर तक हाथ पहुंच जाए आपका, तो हाथ को 5 सेकंड तक रोक के रखिए। कुछ मरीजों का हाथ पूरा ऊपर तक नहीं उठता है, ये एक्सरसाइज करने से वो उठने लगता है। इसके अलावा आप क्या करिए, 5 बार इस तरह से दोनों हाथ को पकड़ लीजिए, टाइट पकड़ के इसको 5 बार ऊपर की तरफ उठाइए, इस तरह से। ये एक्सरसाइजेस आप रूटीनली भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत फायदा होता है ये मोबिलिटी से। इसके बाद चौथा जो नंबर आता है वो है हमारा स्वॉलोइंग का एक्सरसाइज, है ना। तो स्वॉलोइंग के एक्सरसाइज के लिए सबसे पहला एक्सरसाइज है टंग एक्सटेंशन। आप जितना जीभ को बाहर निकाल सकते हैं निकाल के रखिए और उसको 3 सेकंड के लिए रोक के रखिए, फिर अंदर ले जाइए, जितना हो सके उसको ट्राई करिए। दूसरा एक्सरसाइज है कि जीभ को अपने तालू को टच करने का कोशिश करिए और रोक के रखिए। अगर जरूरी हो तो आप मुंह बंद करके भी कर सकते हैं, इजी होगा। कुछ लोग जो मुंह खोल के नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला चीज हो गया। दूसरा, आपको क्या करना है कि 5 बार जो है एफर्टफुल सॉलो करना है। एफर्टफुल सॉलो क्या होता है, जैसे आपके गले में कोई बड़ा सा अगर बॉल है, उसको अंदर ले जाना है सॉलो करके, तो आपको कितना एफर्ट लगेगा। या कोई आप समझिए बड़ा सा कोई फ्रूट है, उसको पूरा सॉलो कर जाना है, तो आपको कैसे करना होगा, इस तरह से अपने सारे जो गले की मसल से इसको स्क्वीज करेंगे, एकदम टाइट स्क्वीज करेंगे, है ना। जितना हार्ड सॉलो कर सकते हो उतना हार्ड करिए और इससे आपके जो ये मसल से सारे एक्टिवेट होते हैं, सॉलोइंग में मदद होता है। तो इसको आपको 5 से 10 बार करना है। अच्छा, ये एक्सरसाइजेस आप ऑपरेशन के पहले भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइजेस ऑपरेशन से पहले ही करते हैं तो आप इस चीज़ को करने के लिए ट्रेन हो जाते हैं। ये सारे एक्सरसाइजेस को करने के लिए ट्रेन हो जाते हैं और ऑपरेशन के बाद ये चीज़ें जब आप करते हैं तो आप आसानी से कर पाते हैं और जल्दी जल्दी आपका रिकवरी होता है और एक पूरी तरह से आप नॉर्मल शेप में आ सकते हैं। क्योंकि ऑपरेशंस का साइड इफेक्ट होता है, ये सब चीज़ें, फाइब्रोसिस होना, जकड़ जाना, ये सब चीज़ें ऑपरेशन की वजह से होता है, सर्जरी की वजह से होता है। बट ये एक्सरसाइजेस करके आप इससे जो है अपने आप को बचा सकते हैं। तो जब भी आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं, अगर आपको कभी भी
सडन पेन हो, बहुत ज़्यादा पेन होने लगे, या जहाँ पे भी सिलाई है, जहाँ पे भी टाका है वहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है या सिलाई खुल रहा है ना, या एक्सरसाइज करते वक्त आपको चक्कर आ रहा है ना, या कोई स्वेलिंग हो जाता है जो जा नहीं रहा है, तो आपको एक्सरसाइजेस को रोक देना चाहिए, है ना। तो ये सारी एक्सरसाइजेस को आप अपने डेली रूटीन में डालना चाहें तो आप एक इसके लिए नियम बना सकते हैं। सुबह में आप गले का एक्सरसाइज करिए, है ना, और शोल्डर का एक्सरसाइज कर लीजिए। दोपहर में आप मुंह खोलने का एक्सरसाइज कर लीजिए, है ना, और इवनिंग में स्वालो करने के जो एक्सरसाइजेज हैं, जीभ को बाहर निकालना, जीभ को पैलेट पे टच करना, है ना, और स्वालो करना, इन सब चीज़ों को कर लीजिए। तो इस तरह से आप 3 बार में पूरे दिन में आप 15-15 मिनट अगर देते हैं तो आपका जो है रिकवरी बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।